नमस्कार दोस्तों, आप सभी का 9 क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था, पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था संख्याओं का आरोही क्रम और हमने अंतिम टॉपिक आरोही क्रम पर छोड़ा था। आज हम उसे आगे बढ़ाते हुए आरोही क्रम के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इस ऑनलाइन क्लासेज को ले पाए, जिनके पास ये वीडियो पहुंचे वो इनका ऑनलाइन क्लासेज का लाभ उठा सके। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं का आरोही क्रम। आरोही क्रम हमने कल कर लिया था कि संख्याओं को बढ़ते हुए मान में किस प्रकार हम लिखते हैं। अगर हमें संख्या एक क्रम में दी गई है जो किसी क्रम में नहीं दी गई है तो हम किस प्रकार हमें उसे आरोही क्रम में लिखते हैं। आज हम उनका आरोही क्रम देखेंगे संख्याओं का और हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा आरोही क्रम। आरोही क्रम संख्याओं का आरोही क्रम। आरोही यानी घटता क्रम। घटता क्रम संख्या का आरोही क्रम यानी घटता क्रम। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संख्या का आरोही क्रम है ना घटता क्रम। कल हमने आरोही क्रम के बारे में सविस्तार चर्चा की थी कि संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम हम किस प्रकार लिखते हैं और उसमें किस प्रकार हम संख्याओं के क्रम को एक बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार हम छोटी से बड़ी संख्या की ओर स्थापित करते हैं। आज हम उन संख्याओं को हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की और किस प्रकार हम संख्याओं को लिखते हैं। चलिए दोस्तों, हम पहले इनकी परिभाषा देख लेते हैं कि संख्याओं को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना ही आरोही क्रम कहलाता है। संख्याओं को घटते क्रम में व्यवस्थित करना ही आरोही क्रम कहलाता है। परिभाषा है कि संख्याओं को घटते क्रम में व्यवस्थित करना यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर उनको हम क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो वही हमारा आरोही क्रम होता है संख्याओं का। हम उदाहरण लेते हैं, इसको आगे समझते हैं। तो हम देखते हैं कि इनका उदाहरण हमें दी गई है। ये संख्याओं का अनिश्चित क्रम दिया गया है कि 12, 18, 5, 24, 9, 20, 35, 48। तो इस प्रकार हमें ये एक संख्याओं का आरोही क्रम दिया गया है और हमें हमें ये संख्याओं का अनिश्चित क्रम दिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई क्रम नहीं है, ना आरोही है ना आरोही है। हमें इन संख्याओं में आरोही और अवरोही हम एक साथ दोनों ही पहचान लेंगे कि किस प्रकार हम इनमें लिखेंगे। पहले हम इनमें आरोही क्रम को देखेंगे क्योंकि ये दोनों क्रम एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक क्रम लिखने के बाद दूसरे क्रम को आप आसानी से लिख सकते हो। तो हम इनमें
आज अवरोही क्रम देखेंगे कि किस प्रकार हम इनमें अवरोही क्रम लिखते हैं इन संख्याओं का। तो अवरोही क्रम में क्या होती है, कर्ता क्रम, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर हम संख्या रेखा पर चलते हैं। पहले बड़ी संख्या आएगी, उसके बाद मुझसे छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस प्रकार सबसे छोटी आएगी वो अंतिम आएगी और जो सबसे बड़ी होगी वो पहले आएगी। अवरोही क्रम है ना घटता क्रम। तो हम इनमें देखते हैं कि इनमें कौन सी संख्या जो सबसे बड़ी है। तो हम देखते हैं कि यहाँ 24, 20, 35 और 48 से, तो हम इन चार संख्याओं में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 35 से 48 बड़ी है और 48 से यहाँ पर कोई भी संख्या जो हमें बड़ी नहीं दी गई है। तो हम यहाँ पर 48 को लिखते हैं पहले कौन सी संख्या आएगी सबसे बड़ी, कौन सी है हमारे 48 है, तो 48 को हम पहले लिख देते हैं, यह हो गई 48। अब हम आगे देखते हैं कि 48 से छोटी कौन सी है, जो 48 से छोटी हो। तो हम यहाँ देखते हैं कि 24, 20 और 35, जो कि 35 होती है, जो 48 के बाद में सबसे छोटी आती है। 48 के बाद में जो छोटी आ रही है वो 35 आ रही है। यहाँ आप देख लो कि जो 48 को आप काट दो, आप देख लो कि अब पीछे कौन सी संख्या है जो इनमें सबसे बड़ी है। आप इसी तरीके से देख सकते हो और इनमें लिख सकते हो कि कौन सी संख्या है जो इनमें सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 35 रहता है जो कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी है, तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। तो हम जो पीछे संख्या रही है इनमें देखते हैं कि इनमें सबसे बड़ी कौन सी संख्या रही है। तो इनमें हम देखते हैं तो 24 है, जो हमारे देखो कि इन जो पीछे रही है इनको काटने पर जो पीछे रही है वो 24 है, वो हमारी सबसे बड़ी संख्या है। तो हम यहाँ पर क्या आ जाएगा 24। अब हमारे 24 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमें पीछे संख्या रह गई। अब हम जो पीछे संख्या रही है इनमें हम देखते हैं कि 18, 12, 18, 5, 9, 20, 2, इनमें से 18 और 20 में से बड़ी कौन सी। हमने देखा कि 18 और 20 में से बड़ी है 20 संख्या, जो हमारी 20 है वो क्या है, बड़ी है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 20 लिख दिया। तो दोस्तों तो हमारा इस बार क्या हुआ, 20 है वो भी कैंसिल हो गया। तो हम चलिए आगे देखते हैं। हमने आगे देखा तो आगे आते हैं 18, पीछे रहा 18, 9, 5, 12। हमने देखा कि इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, तो हमने देखा कि 18 है जो कि इनमें सबसे बड़ी है। तो हमारा 18 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि जो पीछे संख्या रही है हमारी इनमें सबसे बड़ी कौन सी है। तो हमने देखा तो 9 और 12 में 12 आता है वो कि सबसे बड़ा है। क्या बड़ा है, 12 क्या है, सबसे बड़ा है। इस बार हमारी 12 थी वो भी कैंसिल हो गई। पीछे क्या रहा, 5, 9 और 2। अब हम देखते हैं कि 5, 9, 2 में बड़ी कौन सी है। तो हमने देखा कि 5, 9, 2 में 9 बड़ी है, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर 9 लिख दिया। तो हमारे पीछे क्या रही, 9 भी कैंसिल हो गई हमारी। पीछे क्या बचा, 5 और 2, इनमें बड़ी कौन सी है, 5। यहाँ पर क्या आ गया, 5। और अंतिम कौन सी संख्या शेष रही, देखिए 2, तो ये हो गया 2। यह संख्या का क्या हो गया, अवरोही क्रम यानी कर्ता क्रम। अवरोही क्रम यानी घटता क्रम, यह संख्या का अवरोही क्रम। आपको अगर इनको कहा जाए कि आप इनको आरोही क्रम में लिखिए, तो आप इधर से इस साइड लिखना शुरू कर दीजिए, इस उल्टा 2, 5, 9, 12, 18, 20, 24, 35 और 48। यह हो गया संख्या होगा आरोही क्रम। क्या हो गया, आरोही क्रम। इस पर दोस्तों आप जब संख्याओं का एक क्रम घात कर लोगे तो दूसरा क्रम अपने आप देख सकते हो। आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो, इस तरह आरोही क्रम, आरोही क्रम, क्योंकि तीर का निशान इस तरफ है, इसलिए पता चल जाता है कि ये इस तरफ आरोही क्रम है। तो इस प्रकार आप जब संख्याओं का एक क्रम या आरोही या अवरोही घात कर लोगे तो आप
इन संख्याओं में अच्छी तरह से आप पहचान लोगे कि ये कौन सा क्रम है। अगर हम और देखें तो एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं, और आप लिखना चाहो तो एक बार इनको लिख सकते हैं। अगर हम एक और उदाहरण देखें तो इसी प्रकार का एक और उदाहरण ले लेते हैं, जिसमें से क्या है, हम ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करते हैं, जिससे कि आपको कोई भी ऋणात्मक संख्या है तो आपको कन्फ्यूजन ना रहे। हम प्रत्येक तरह के जितने आपके क्वेश्चन हैं बुक में, चाहे आपकी बुक में हो और नहीं हो, उस जो सब्जेक्ट जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार के कितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी की हम चर्चा करेंगे। हमारे पीछे कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा कि वो इस वजह से पीछे छोड़ दिया। जितने भी टॉपिक है उनको हम एक साथ लेकर चलेंगे, चाहे उस टॉपिक में किसी भी प्रकार का उदाहरण हो, उनको हम आपके सामने बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगला हम टॉपिक देखते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं, जिसमें हम ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करके हम देखते हैं कि उनका अवरोही क्रम और आरोही क्रम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम ले लेते हैं 21 -5 33 24 -40 9 -7 और यहाँ ले लेते हैं 16। इतनी बहुत है। अब हम दोस्तों इनमें पता लगाएंगे कि इनमें कौन सी संख्या अधिक, हम इन संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे कि घटते क्रम में, किस क्रम में, घटते क्रम, फिर हम आरोही क्रम इनका बना लेंगे। तो हम पहले इन संख्याओं को, अभी हमने कहा था जिस संख्याओं को पहले लिखो उसको कट कर दो, उस संख्या को आप छोड़ दो, उसके बाद में आप देखो कि इनमें कौन सी बड़ी रही है उसको लिखो, फिर आप देखो कि उनको कट करने के बाद आप देखो कि इनमें फिर कौन सी बड़ी रही। इस प्रकार आप लिखते जाओगे तो आपकी जो अवरोही क्रम है वो घटता क्रम है वो एकदम सही तरीके से लिख सकते हो आप। ये आप इस ट्रिक से आप करोगे तो आप किसी भी प्रकार के कोई भी संख्या पीछे रहने की आपके चांस नहीं रहेंगे। तो आप दोस्तों जो ये तरीका है इसी तरीके से कीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई गलती ना रहे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इन संख्याओं को हमें पूछा जाए कि अवरोही क्रम लिखिए, तो हम अवरोही क्रम लिखते हैं, अवरोही क्रम लिखते हैं। तो अवरोही क्रम में क्या आता है, सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आती है और सबसे छोटी सबसे अंतिम आती है। तो हम सबसे बड़ी संख्या जो सबसे पहले लिखेंगे। तो हम देखते हैं कि इनमें सबसे बड़ी कौन है। तो यहाँ पर है 21, यहाँ पर 33 और यहाँ पर 24, यहाँ पर है -40। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। कई बच्चे क्या करते हैं, इस चिन्ह को देखते नहीं है और सीधा यहाँ पर क्या लिख देते हैं 40, वरना सीधा भी लिख देते हैं -40। वो बोल जाता है कि ये माइनस है। और सीधा लिख देते हैं और उनको ही बड़ी मान लेते हैं। जो ये -40 लिखा हुआ है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन -40 उनको दिखता है कि ये 40 है, यहाँ पर 33 है, इनको एक बार छोड़ते हैं हम, बाकी में सबसे बड़ी देखते हैं तो हमें पता लगता है कि 33 है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है 33, ये इनमें सब बड़ी है। लेकिन अब बात करते हैं इन 40, यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है -40। कई बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि 33 है, इनसे बड़ा क्या है 40, लेकिन वो ये नहीं देखते कि यहाँ पर ऋणात्मक है या ये संख्या धनात्मक है। ये देखे बिना बच्चे कुछ इस तरह की गलती कर देते हैं और वो पहले -40 को ले आते हैं और फिर 33 को लिखते हैं, जिससे उनका जो क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है। इसलिए ये -40 है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या होती है वो धनात्मक संख्या से हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। ऋणात्मक संख्या होती है और धनात्मक संख्या से हमेशा छोटी होती है। ये है -40, ये शून्य से भी छोटा है, क्योंकि शून्य एक धनात्मक संख्या के अंतर्गत आता है। तो ये क्या है, ऋणात्मक है जो छोटी है। धनात्मक संख्या से ऋणात्मक संख्या हमेशा यहाँ पर अवरोही क्रम में बाद में आएगी। तो हम देखते हैं सबसे बड़ी कौन सी है हमारी 33, यह लिखा 33। यही क्या हो गया
हमारी वही विधि वही तरीका कि जिस संख्या को आपने लिख दिया उसको आप कैंसिल कर दो, जिससे आप उस संख्या पर दोबारा ध्यान न जाए, उसकी वजह से आपको किसी प्रकार की गलती न रहे। अब हम आगे देखते हैं। एक बार इनको छोड़ दो, पहले हम जितनी धनात्मक संख्या है उनको लेते हैं, फिर जो ऋणात्मक बन सके उनमें जाएंगे, क्योंकि पहले धनात्मक बड़ी होती है फिर उससे छोटी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसलिए पहले हम जितनी धनात्मक है उनको हम ले लेंगे, जितनी ऋणात्मक है उनको हम एक बार छोड़ देंगे। तो हम धनात्मक लेते हैं, तो हम लेते हैं 33 के बाद में कौन सी संख्या है बड़ी है, जो यहाँ पर देखते हैं 21 और यहाँ पर है 24, यहाँ पर 9। तो हमने देखा कि यहाँ पर 21 और यहाँ पर 24, ये संख्या जो कि इससे क्या बड़ी है, कितनी है 24। तो ये आ गया 24, यह हो गई ऐसा हमारे ये हो गई। अब आगे देखते हैं, आगे बड़ी कौन सी है, यहाँ पर है 21 और यहाँ पर है 16। तो 16 में से और 21 में बड़ी कौन सी है 21, तो हमारा क्या होगा 21 यहाँ पर आ गया और 21 क्या होगा कैंसर। इस प्रकार आप करोगे तो आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि जो संख्या आप लिख चुके होंगे उनको आप पीछे छोड़ दोगे, उन पर आपका ध्यान दोबारा नहीं जाएगा। इस कारण आप बड़ी संख्या को आसानी से पहचान सकेंगे। आगे हम संख्या देखते हैं, यहाँ पर 9, यहाँ पर 16, बड़ी कौन सा है 16। तो यहाँ क्या हुआ, इस बार 16 कैंसर। पीछे क्या बन जा -5, -40, 9 और -7। तो हमने कहा कि पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक बात करेंगे, पहले जितनी धनात्मक है उनको हम लिखेंगे। तो हमें पीछे धनात्मक कितनी एक संख्या बची, वो है 9, उनको लिख लेंगे, इसलिए 9 कैंसर। अब हम आते हैं ऋणात्मक पर कि ऋणात्मक में सबसे छोटी कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है। तो अब आपको यहाँ पर एक बच्चों को यहाँ पर बहुत सा कन्फ्यूजन होगा और यहाँ पर बहुत सी गलती करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अब बच्चे लिखेंगे वो सोचेंगे सबसे बड़ी कौन सी है, तो वो लिख देंगे सबसे बड़ी कौन सी है -40। फिर देखेंगे बड़ी कौन सी है -7, क्या है -7, और फिर देखेंगे कि -7 से छोटी कौन सी है -5। वो तो देखेंगे कि सबसे बड़ी कौन सी है, इन पीछे बन जाए -40, क्योंकि हमने यही कहा जो बड़ी है उसको पहले लिखो, पीछे जो बड़ी रहे उससे आगे आएगी वो अपने आप रह जाएगी। तो कई बच्चे इनको इस तरह लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर जाके वो गलती कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पर जाके गलती कर देंगे, यहाँ पर वो लिख देंगे -40, -7 और -5, लेकिन इनको ऐसा नहीं लिखा जाता। जब हम ऋणात्मक संख्या में जाते हैं तो उनका मान हमेशा विपरीत हो जाता है, उनका मान क्या हो जाता है हमेशा विपरीत। आप संख्या रेखा पर जाए, संख्या रेखा पर हम संख्या रेखा देखते हैं तो हमारे शून्य आता है सेंटर में। जब हम शून्य से दाईं तरफ चलते हैं, किस तरफ, जब हम शून्य से दाईं तरफ और बाईं तरफ, अगर मैं होता एक बार मैं इनको पूरा करवा देता हूँ। आपको ये एक बार संख्या रेखा में बता देता हूँ कि इनका मान किस प्रकार लिखा जाता है। तो हम देखते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि इसको इन प्रकार लिखते हैं -40, -7 और -5, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है, इनको इस प्रकार नहीं लिखना चाहिए। अगर आप -40 है, -7 और -5 लिखोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों होगा, कुछ सोच रहे हैं कि -40 तो -7 से बड़ा है, लेकिन 40 बड़ा नहीं है, यहाँ पर -5 बड़ा है सबसे। यहाँ पर क्या आएगा, इन तीन संख्याओं में हम देखें तो सबसे बड़ा कौन सा आएगा। अब ऋणात्मक संख्याओं में जितना होता है वो नियम उल्टा हो जाता है। सबसे बड़ी कौन सी है, यहाँ पर है -5, ये -5, पीछे क्या रहा -40 और -7, बड़ी कौन सी होगी -7, पीछे क्या रहा -40। यहाँ पर सब कुछ क्या हो गया, उल्टा हो गया। अभी बहुत है उनको बहुत कन्फ्यूजन हो गया कि -7 -40 से बड़ी कैसे है, -7 है वो -40 से बड़ी कैसे, -5 है और -7 से बड़ा कैसे। इस प्रकार का आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा। हम इनको संख्या रेखा के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। तो यह हो गया संख्या होगा अवरोही क्रम, क्या हो गया अवरोही क्रम।
यह होगा संख्या होगा अवरोही क्रम। देखियो बड़ी से छोटी की ओर, लेकिन यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर प्लस का 33 है, यहाँ पर माइनस का 40 है। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये बड़ा है माइनस, क्योंकि यहाँ पर 40 दिखाई दे रहा है, लेकिन आप देखिए कि ये -33 से भी +33 से भी -40 छोटा है, ये -7 है उनसे भी ये माइनस छोटा है 40। ऐसा क्यों है? आपको शायद है, मुझे लगता है संख्या रेखा नहीं पढ़ी होगी। जो कक्षा 8 में मेरी संख्या रेखा है वो चल रही है अभी, उनमें मैंने संख्या रेखा के बारे में कक्षा 7 में मैं पढ़ा रहा हूँ पूर्णांक, उनमें मैं संख्या रेखा के बारे में सविस्तार चर्चा कर रहा हूँ। अगर आपको संख्या रेखा के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो मैंने वहाँ पर 2 क्लासेज ली है, और हो सकता है कि 2 क्लासेज संख्या रेखा पर अलग से होगी। इस प्रकार संख्या रेखा पर कुल कक्षा 7 में 4 क्लासेज होगी। अगर आप पूरी तरह से संख्या रेखा को समझना चाहते हो कि -5 -7 से बड़ा कैसे, -7 -40 से बड़ा कैसे है, पूरी तरह से जब हम इनको जोड़ते हैं तो हमें किस प्रकार के मान प्राप्त होंगे, इस प्रकार की पूरी जानकारी अगर आप चाहते हो तो आप कक्षा 7 के जो शुरू की 4 क्लासेज है, अभी 2 हो गई, अभी एक आपके साथ आज तीसरी, पहली कक्षा है उसमें सामान्य जानकारी है नहीं, जो पार्ट 2 और पार्ट 3 है उसमें, और जो आगे पार्ट 4 और पार्ट 5, इस प्रकार 4 क्लासेज आएगी। पार्ट फर्स्ट को छोड़कर सामान्य जो परिचय उनको जो पीछे रहते हैं उसमें दिया होगा कि पूर्णांकों का योग और पूर्णांकों का व्यवकलन, इस प्रकार के 4 क्लासेज हैं। आप उनको देखिए, उनमें पूरी तरह से सविस्तार से इस संख्या रेखा को समझाया गया है कि संख्या रेखा पर किस प्रकार से जोड़ते हैं, किस प्रकार से घटाते हैं, कौन सा चिन्ह कब आता है, कौन सा चिन्ह कब आता है, किस तरफ से किस तरफ चलते हैं तो कौन सा चिन्ह आएगा, और किस तरफ से किस तरफ आएंगे तो कौन सा चिन्ह आएगा। इस प्रकार से पूरी तरह से कक्षा 7 में 4 क्लासेज लेकर और उनको बहुत ही गहराई से समझाया गया। 4 क्लासेज सिर्फ एक संख्या रेखा पर लिए है। आप सोचिए कि जब 4 क्लासेज 2 घंटे उस संख्या रेखा पर दिए हैं, सिर्फ संख्या रेखा पर, तो आप सोचिए कि उनमें कितना कुछ समझाया गया होगा, कितना उनमें योग व्यवकलन सब प्रकार के जो होते हैं, गुणन भाग, सभी प्रकार को उनमें बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। इसलिए आप कक्षा 7 की जो आगे की है वो आपके काम आएगी। आप उनको क्लासेज ले लीजिए कि आपको वो चीज़ें अभी समझ आ जाए तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए कुछ मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, और ज़्यादा आप जानकारी चाहते हो तो आप उन 4 क्लासेज को लीजिए जिसमें आपका बहुत ही फायदा होगा। हम देखते हैं हमारा टॉपिक आ गया, तो एक बार संख्या रेखा लिख देते हैं, क्योंकि उसके बिना तो बच्चों को कुछ होते हैं जिनको ये समझ नहीं आएगा कि ये क्या है। -7 -5 वाला मैटर है वो समझ नहीं आएगा। ये है संख्या रेखा। शायद आप जानते हो या नहीं जानते होगे, तभी कह रहा हूँ कक्षा 7 की क्लासेज लिए। यह संख्या रेखा, ये एक होता है सीधी रेखा, इसके मध्य में शून्य आता है। इस तरफ क्या धनात्मक मान आएंगे, किस तरफ? दाईं ओर। किस तरफ? दाईं ओर, राइट साइड, दाईं। क्या मान आएगी? धनात्मक। शून्य के बाद में क्या आता है? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब इधर शून्य से बाईं ओर, शून्य से बाईं ओर कौन सा मान आएगा? शून्य से बाईं ओर मान आएगा जो आएगा वो आएगा ऋणात्मक। पीछे कौन सा रहा? ऋणात्मक। यहाँ पर क्या आएगा? -1, -2, -3, -4 और -5। ये है बाईं। क्या आएगा? ऋणात्मक मान। तो आप इस तरफ आओगे। आप यहाँ पर समझिए कि आप जब संख्या रेखा है यहाँ पर शून्य से दाईं तरफ जाओगे,
आप एक बार इस तो आपका मान क्या आएगा, शून्य से दाईं तरफ जाओगे तो आपका मान आएगा धनात्मक। जब आप शून्य से बाईं ओर है, किस साइड, शून्य से किस तरफ, बाईं ओर। जब हम बाईं ओर चलेंगे तो हमारा मान कौन सा आएगा, ऋणात्मक। ये शून्य है, यहाँ से हम किस, बाईं ओर चलेंगे तो हमारा मान आएगा ऋणात्मक, और दाईं ओर हमारा मान आता है धनात्मक। यह तो हो गई हमारी बात सामान्य कि शून्य से किस तरफ संख्या रेखा पर चलने पर कौन सा मान आता है। लेकिन अब जो मैटर था हमारा -5 और -7 का, उनको पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा, और बाद में अब देखते हैं। अब यह छोड़ दो, अब यहाँ पर है कि जब हम संख्या रेखा पर बाईं साइड से, किस तरफ से, बाईं तरफ से दाईं तरफ आते हैं, बाईं से दाईं ओर आते हैं, तो हमारा मान हमेशा धनात्मक आएगा। हमारा मान क्या आएगा, धनात्मक। बाईं से दाईं तरफ आएंगे तो हमारा मान क्या आएगा, बढ़ता जाएगा, हमेशा घटेगा नहीं, क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जब हम बाईं से, ध्यान से सुनो कि हम बाईं तरफ से दाईं तरफ है आएंगे तो संख्या रेखा पर मान है, संख्या रेखा पर मान हमेशा क्या है, बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है। बहुत ही ध्यान से कि जब हम संख्या रेखा पर बाईं तरफ से दाईं तरफ चलते हैं तो हमारा मान है वो क्या आएगा, हमेशा क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्या होगा, बढ़ेगा। जब हम बाईं तरफ से दाईं तरफ जाएंगे तो हमारा मान क्या होगा, बढ़ेगा। हमारा मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम संख्या रेखा पर है दाईं तरफ से, दाईं यानी उस साइड, राइट हैंड, दाईं तरफ से बाईं ओर आएंगे तो हमारा मान, तो संख्या रेखा पर मान घटता है। जब हम किस साइड से, इस राइट साइड से दाईं ओर चलेंगे तो हमारा हमेशा मान क्या होगा, घटेगा। जो मान होगा वो कम होगा। हम इस दाईं तरफ से बाईं तरफ चलेंगे तो हमारा मान हमेशा क्या होगा, कम होगा। अगर हम इस दाईं से बाईं ओर तो कम, और बाईं से दाईं ओर तो मान क्या होगा, बढ़ेगा। देखते हैं कि ये -5 है, यहाँ पर कितने हैं, -5। हम ये -5 है, हम -5 से हम कहाँ चलते हैं, दाईं तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाईं तरफ से दाईं तरफ आएंगे तो संख्या रेखा पर मान हमेशा बढ़ता है। ये मान है -5। यहाँ से हम दाईं तरफ चलेंगे, ये है दाईं तरफ चलेंगे तो हमारा संख्या रेखा पर मान हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। तो इस तरफ चलेंगे तो हमेशा मान क्या होगा, बढ़ेगा यानी आरोही क्रम में चलेगा, आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ। तो इस प्रकार आप देखो कि इस तरफ मान बढ़ता है तो यहाँ पर आ जाता है -2। माना कि यहाँ पर -2 आ गया, तो ये -5 से किस दिशा में, -5 से ये दाईं तरफ है, तो ये दाईं तरफ है तो मान -2 5 से बड़ा होगा या छोटा होगा, आप सोचिए। ये बड़ा होगा ना, क्योंकि हमने कहा था कि बाईं तरफ से दाईं तरफ चलते हैं तो हमारा मान क्या होता है, बढ़ता है। जो मान आएगा वो उससे बड़ा होगा। तो हम देखा कि -5 है और -5 से हमने -2 की तरफ चले तो क्या हुआ, मान बढ़ता है, तो -2 क्या हुआ, -5 से बड़ा हुआ। इस प्रकार अगर हम देखें, आपको अच्छी सकता समझ आया होगा। आप देखिए कि -5 से हम दाईं तरफ चले तो हमने बीच में लिया कि -2, यहाँ पर लिखा है कि बाईं तरफ से दाईं जाएंगे तो हमारा मान हमेशा
बढ़ेगा, जो मान आएगा वो उससे बड़ा होगा। तो हमने देखा कि -5 है और -5 हम दाईं ओर गए तो हमारे बाद में आया -2, तो हमेशा मान -5 से -2 है, क्या है, बड़ा है। तो हम इस अब उल्टा ले लेते हैं, विपरीत। यहाँ पर है -2, हम आपसे कहा जाए कि -2 है, आपको इसके बाईं ओर चलना है। किस तरफ? बाईं ओर। -2 से किस तरफ? बाईं ओर। यह -2 है, आपसे कहा जाए कि -2 से बाईं तरफ चलना है, इस तरफ, बाईं तरफ। तो हमने यहाँ पर देखा था कि दाईं तरफ से बाईं ओर आएंगे तो संख्या रेखा पर मान क्या होता है? घटता है ना, कम होता है, यानी घटता क्रम होता है। तो हम -2 से बाईं ओर चलेंगे इस तरफ, तो मान क्या होगा? कम होगा। इसके बाद में अगला जो मान आएगा वो उससे कम, वो उससे कम, इस प्रकार मान होगा जो घटता जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो -5 क्या है? -2 से कम है। हो सकता है आपको समझ आया गया होगा कि -2 है और -5 से कम है। हमने देखा कि क्योंकि हमने -2 इससे किस तरफ आए थे? बाईं तरफ आए थे, बाईं तरफ आए, इसलिए हमारा -5 का जो मान है और -2 से कम है। दोस्तों, हो सकता है मैंने इस संख्या रेखा पर आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है कि दाईं तरफ से किस तरफ जाने पर हमारा मान बढ़ता है, किस तरफ से किस तरफ आने पर हमारा मान घटता है। हो सकता है आपको इनमें थोड़ा सा, क्योंकि ये लॉजिक ऐसा है, क्योंकि इसको समझना बहुत ही कठिन है। ये संख्या पर जो संख्या दी गई है इनको समझना थोड़ा सा आपके लिए कठिन है, छोटे बच्चों के लिए इनका समझना बहुत ही कठिन है। इसलिए आप जो कक्षा 7 की जो 4 क्लासेज लिए, आपको तो सिर्फ 5 या 10 मिनट लगे हैं इनको बताने में, लेकिन वहाँ पर 4 क्लासेज ली है, 4 क्लासेज यानी 2 घंटे इन पर सिर्फ इन संख्या रेखा पर अलग से ली गई है। आप उन क्लासेज को देखेंगे तो इनमें किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो या कन्फ्यूजन हो, वो वहाँ जाकर आपका दूर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी इन संख्या रेखा के बारे में नहीं है नॉलेज और आप फिर भी कन्फ्यूजन होता है कि हमें आ नहीं रही, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो आप मेरे सोशल साइट है वहाँ पर मुझे जाकर किसी भी प्रकार का कोई कमेंट कीजिए। किसी भी प्रकार के कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे वहाँ कमेंट कीजिए। अगले नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको उस जो टॉपिक आपका किसी प्रकार का होगा उस पर हम चर्चा करके उसका कन्फ्यूजन है हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज की जो क्लासेज थी वो अवरोह क्रम से संबंधित थी और इसके साथ ही हमने संख्या रेखा के बारे में जानकारी प्राप्त की। हो सकता है आपको लगभग समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी नहीं आया हो तो कोई भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लासेज में मिल जाएगा। दोस्तों, आज की क्लासेज यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों, आप इस क्लासेज के बारे में अपने दोस्तों, अपने साथियों के कहिए कि वो भी इस ऑनलाइन क्लासेज को ज्वाइन करें। तो दोस्तों, आज की क्लासेज यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। गुड बाय दोस्तों, फिर कल एक नई क्लासेज के साथ फिर मिलेंगे।